बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। जावेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 5+ धनक कायदा पढ़ रहे हैं। आज हम काफ, फे और काफ से बनने वाले नए अल्फाज बच्चों को सिखाएंगे। इसके साथ ही हम बच्चों को सिखाएंगे कि इन अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फे और काफ की छोटी अश्काल किस तरह से बनाई जा सकती हैं और उनको जुमलों में कैसे लिखा जा सकता है। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। आपने इनको गौर से देखना है और मुझे इनके नाम बताने हैं। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या है? बिल्कुल ठीक, फव्वारा। ये क्या है? ये कौन है? जी, ये फौजी है। फौजी सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये क्या है जी? जी, ये कैंची है। और ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये कमीज है। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी ज़रा ढूंढ के बताओ, फव्वारा, फौजी, कैंची, कमीज कहाँ लिखा हुआ है? वेरी गुड, ये फव्वारा लिखा हुआ है, ये फौजी लिखा हुआ है, ये कैंची लिखा हुआ है और ये कमीज। वेरी गुड। अच्छा, अब इनके नीचे जो इनके हिज्जे दिए गए हैं, क्या वो मुकम्मल हैं? नहीं ना। ज़रा मुझे बताओ, इनमें कौन कौन से हरूफ़े तहज्जी नहीं लिखे हुए? जी, फे और काफ नहीं लिखे हुए। हम जल्दी से इनको मुकम्मल करते हैं और फिर इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फे पढ़ने की कोशिश करते हैं। फे, फव्वारा लिख लिया हमने, फौजी लिख लिया, फौजी में फे लिख लिया, काफ लिख के कैंची भी मुकम्मल और काफ लिख के कमीज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, फे की आवाज़ क्या है? फव्वारा। वेरी गुड, फौजी। और काफ की आवाज़ क्या है? क, कैंची, कलम। वेरी गुड। अच्छा, अब हम इनसे मज़ीद हरूफ़े तहज्जी की आवाज़ें इनके साथ मिलाते जाते हैं और नए अल्फाज सीखते हैं। ज़रा बताओ, ये क्या लिखा है मैंने? आ, फा, र, फर, फन। वेरी गुड। क, आ, का, ल, कल। यहाँ पर अगर हम काफ के ऊपर छोटी सी पेश लगा दें तो क्या बन जाएगा? कुल। वेरी गुड। क, ई, की। वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है और भी बहुत से अल्फाज बनते हैं जो फे से शुरू होते हैं और काफ से शुरू होते हैं। तो हम कुछ अल्फाज पढ़ते हैं, फिर उन्हीं को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। फाख्ता, फौजी, फ्रॉक। फाख्ता को पकड़, फौजी, फौज में जा, फराक पहन लो। अब हम काफ से अल्फाज पढ़ते हैं। कुरान मजीद, कलम, कतार। वेरी गुड। कुरान मजीद पढ़, कलम से लिख, कतार में चल। वेरी गुड। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जितने भी अल्फाज हमने पढ़े और जितने भी जुमले हमने पढ़े, यहाँ पर छोटी शक्ल लिखी हुई है। तो हम जल्दी से फे और काफ की छोटी शक्ल लिखना सीख लेते हैं ताकि हम इनको अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकें और जुमलों में भी। तो चले आए फे और काफ की छोटी शक्ल लिखना सीखते हैं। यहाँ पर हम फे की पूरी शक्ल लिखना सीखेंगे। पहले बोर्ड के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ गोल दायरा और नीचे लेटी हुई सीधी लाइन के साथ ऊपर छोटा सा कर्व, इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगाएंगे। ये हमारा फे की पूरी शक्ल होती है। अगर हम अल्फाज के शुरू में या दरमियान में फे लिखना हो तो उसके लिए हम फे की छोटी शक्ल, ये फे की छोटी शक्ल है,
जो अगर हम अल्फाज के शुरू में लिखें, और ये फ़े की दूसरी छोटी शक्ल है अगर हम अल्फाज के दरमियान में लिखें। अगर हम इसी के ऊपर से एक नुक्ता मिटाकर 2 नुक्ते लगा दें तो यही काफ की शक्ल बन जाती है और हम अल्फाज और जुमलों में यही शक्ल इस्तेमाल करते हैं। ये टीचर्स आप इसके साथ ही बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, पहले बोर्ड पे छोटे अक्षर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद बच्चों से प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी प्रैक्टिस करवाएं। जावेद पब्लिशर्स की तरफ से मुहैया करदा वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए भी बच्चे फ़े और काफ की छोटी अशकाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ काम आप क्लास में करवाएं और कुछ आप होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से बच्चा फ़े और काफ बेहतर तरीके से लिखने के काबिल हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चों से इमला भी करवाएं ताकि आपने बच्चों को जो भी पढ़ाया है उसको आप जांच सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।